हास्य की अद्भुत कविता है और 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। मंच भी थोड़ा वाह वाह करेगा। क्या बात है। 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। एक बार ताली बजाइए तो चरित्र चित्रण शुरू हो। नेता, पुलिस और वकील, 3 लोगों का चरित्र चित्रण है और सामने सारे लोग बैठे हैं। ये कविता मैंने उठाई है, शादी हुई है और पति पत्नी की पहली मुलाकात होनी है। होली के रंग में लखनऊ की नजाकत और नफासत के साथ ये कविता सुनिए। नेताजी ने शादी रचाई, नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। क्या नेता कहीं टाइम से थोड़ा खुलना पड़ेगा लखनऊ को, नहीं तो ये सब दिल्ली से आए हुए लोग कहेंगे लखनऊ वाले सुन नहीं पाते। नहीं, वो जीतने के बाद शपथ बाद में लेते हैं ना। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। क्या बात है। पूरा पॉलिटिकल इंडिकेशन रहेगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। कक्ष में थोड़ा और खुलना पड़ेगा, थोड़ा और खुलना पड़ेगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। हाँ, जो सुनना बहुत आनंददायक कविता है। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। क्या बात है। उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को, पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर दे रहा हूं, अगर अच्छा हो तो आनंद से तालियां बजाना। समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक शंभू शिखर ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। क्या बात है। पूरी पॉलिटिकल भाषा। हाँ, कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे। इससे अच्छा जो है व्यंग्य नहीं हो सकता जो संवित सरकार बनती है, जो कई दलों को लेकर के बनती है। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने कहा, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तालियां तैयार हैं? बोले नेताजी बोले, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोले, हम कर कुछ नहीं रहे हैं। सहयोगी दल वो बोले, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। क्या बात है। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और आरक्षण समस्या समझाई। सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए। तालियां अगली बात पे उठनी है। सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए और पत्नी के स्वप्न आजादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए। ओह, क्या बात है। बहुत सुंदर। जहाँ नेता होता है वहाँ पुलिस वाला जरूर होता है। अब हमने देखा अक्सर नेता के पीछे एक पुलिस का आदमी चलता है, उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, उसमें चारों तरफ छेद होते हैं। नहीं, भगवान कसम झूठ आज तक बोला ही नहीं है। और जब पत्रकार संचालन कर रहा हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो उसमें छोटे छोटे छेद कई तरफ होते हैं। हमने उससे डॉक्टर रमा जी, मैंने उससे पूछ लिया कि भैया ये बताओ इसमें गोली कहाँ से निकलती है? बातचीत पे ध्यान देना और व्यंग्य की भाषा समझना। हमने कहा भैया इसमें गोली कहाँ से निकलती है? बोला मार के बताऊं क्या? तब हमने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है।
पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही अपनी पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, अभी राजेश पांडे जी यहाँ पर बोल रहे थे, आईपीएस थे। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 100 रुपए लाओ। बोला 100 रुपए लाओ, ताली उठाओ, बोले 100 रुपए लाओ, वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ, वरना पहली रात गोमती नगर थाने में बिताओ। अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ अजहर इकबाल साहब, अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे 1000 से कम में नहीं जाएंगे। जहाँ ये नेता होते हैं, पुलिस होती है, वहाँ वकील की जरूरत पड़ती है। सामने हमारे दोस्त वकील साहब बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूँ। वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई। वकील साहब ने, मुझको खुद भी हंसी आती जब ये सुनाता हूँ, वकील साहब ने पहली रात में ही गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो, बोले कहो, भगवान को साक्षी मानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। पत्नी ने सच बता। जब इन तीनों लोगों की हमने सुना दी तो इन तीनों ने हमें पकड़ा, बोले बहुत बड़े कवि बनते हो, कवि की भी पहली रात बताओ। तो मजबूरी में कवि की पहली रात बतानी पड़ी। एक बार ताली बजा दीजिए, मजबूर कवि पहली रात बताता है। एक कवि ने शादी रचाई, एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई। टाइम नहीं रहता ना कवि सम्मेलन में जाना, आज तक का प्रोग्राम है, उसको थोड़ी छोड़ा जा सकता, शादी भले छोड़ दे आदमी। हाँ, आज मैं एक शादी में ही जा रहा हूँ इस प्रोग्राम को छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ फूफा हूँ। हाँ। तो फूफा का पहुँचना बहुत जरूरी होता है, हालांकि उसको पूछता कोई नहीं है। फूफा जो होता है वो भूतपूर्व और रिटायर्ड जीजा होता है। जो जीजा रिटायर हो जाता है उसको फूफा बना दिया जाता है। तो कवि की थोड़ी सी ताली बजाओ, थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं फूफा बन के। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला, एक परमानेंट श्रोता फंसा। बहुत बढ़िया, तालियां। पहली रात में ही हंसा, भगवान कसम सच्ची घटना है। पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला, एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। क्या बात है, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। उसके बाद कवि अपनी पहली रात बिताने लगा। स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। आदमी जैसा होता वही करता है। अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी पतिव्रता, धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर गई और बेचारी सवेरे दरवाजा खटखटाए जाने से पहले ही कविताओं के भार से दबकर मर गई। बहुत बहुत धन्यवाद।